स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSc ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप लोग के लिए बाल विकास यानी शिक्षा शास्त्र का जो वह सीटेट, इसमें आज आप लोगों को बाल विकास के अंतर्गत जो वह ये सभी चैप्टर जो वह देखने को मिलता है। तो बाल विकास से लगभग जो है वह 17 चैप्टर है। बाल विकास में 17 चैप्टर आते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सभी चैप्टरों को हम देखने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है वह है शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हुए सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इसमें और 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 3 चैप्टर है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत और अधिगम और शिक्षा शास्त्र। तो ये टोटल मिला के आप लोगों को 30 नंबर पूछे जाते हैं। तो ये सभी आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक चैप्टर का अगर आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी तैयारी होगा, और आप लोग किस प्रकार से तैयारी करें यह भी आप लोगों को पता चल जाएगा कितने चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाने के बाद। तो अभी लगभग 60 से 70-80 दिन है। तो इसी आधार पे आज आप लोगों को अगर चैप्टर वाइज हम करेंगे तो 28 दिन में 18 चैप्टर ये हुए, और सभी मिलाकर जो है लगभग 26 चैप्टर है। तो ये सभी 26 चैप्टर 26 दिनों में हम समाप्त कर देंगे। तो इसी आधार पे अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी, और 30 में 30 आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे बनने वाले जो अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव भी जो होता है वो अभी आप लोग के लिए लेकर आ जाएंगे, जिससे कि आप लोग चैप्टर वाइज आसानी से तैयारी कर सकते हैं और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो है वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप लोग सब्जेक्टिव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और इसे जो है वह आप लोग 30 से 45 सेकंड में कोशिश करेंगे कि पढ़ ले और इसका आंसर दे दे, क्योंकि यहाँ अगर आप लोग 1 मिनट लेते हैं इस क्वेश्चन पे तो वहाँ जाकर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप लोग इसे 20 से 25 मिनट में जो है आसानी से इसे ख़त्म करना होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर का चयन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टि से निम्न में से कौन था कथन जो वह सत्य है। तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, यह तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो बच्चों में नैतिकता के स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग आप लोगों को बतलाना है, क्या हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर का चयन करेंगे, क्या हो जाएगा। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये हो सकता है। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो सभी ऑप्शनों से बेस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षा का आदर्श रूप से व्यवहार करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कामना, बी में है बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा जो है वह सर्वांगीण विकास के लिए ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर आप लोगों को बतलाना है कौन सा कथन जो वह सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ विशेषताएँ होती है, इसीलिए प्रत्येक बच्चा जो वह विशिष्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो मनोविज्ञान जो वह शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है, यह कहा था स्किनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर ने है जो कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आधुनिक विज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक विज्ञान का क्या अर्थ होना चाहिए। मन का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन।
तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वह है व्यवहार का अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति का वर्ष है वह माना जाता है 1900 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप लोग इस प्रकार से डेली चैप्टर वाइज करना चाहते हैं और सब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, या ऑब्जेक्टिव भी कराएं तो आप लोग लाइक करें। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो उपनयन संस्कार जो वह किस शिक्षा काल का माना जाता है? तो ये वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल का है। उपनयन काल जो है वह वैदिक काल में काफ़ी प्रचलित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो इसमें आप लोगों को निगेटिव खोजना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो किससे नहीं है तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर मानव व्यवहार का अध्ययन, तो ये तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ये भी है, सीखने के तरीकों का अध्ययन ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होगा, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक ऐसा साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक, दूरस्थ शिक्षा का, गैर। तो इसमें आप लोग तो ये दो ऑप्शन तो आसानी से काट सकते बच्चे, दो ऑप्शन अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वह घर से बाहर का होता है, इनफॉर्मल जो होता है वह घर के अंदर होता है, यानी कि परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहले भी आप लोगों को बताया कि शिक्षा जो है सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा विद्यार्थियों को जो है सर्वांगीण विकास करता है, तो उससे रिलेटेड आप लोग ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग राइट आंसर चयन करेंगे, क्या हो जाएगा? तो इसमें आप लोग आसानी से चयन कर सकते हैं। व्यवसायिक कुशलता तो सिर्फ व्यवसाय के लिए पढ़ाया जाता है, ये नहीं होगा। सामाजिक खाली समाज के लिए, विद्यार्थी की परीक्षा के लिए, ये भी नहीं होगा। व्यवहारिक जीवन यानी बच्चे का जो अपने जीवन है उसे किस प्रकार से तैयार करना है वह बच्चे को जानना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो 4 ऑप्शन दिए, इसका आप लोगों को बताया कि मानव विकास जो है वह किन दोनों योगदान का परिणाम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वंशाक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मानव सिद्धांत आप लोगों को बतलाना है कि नहीं है, यानी निगेटिव पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती, यानी रिवर्स नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो एक शिक्षक को जो है विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, वह उसे किस क्षेत्र में है जो उद्देश्य का संबंध होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेंटोलॉजी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शिक्षा अंतर्निहित परिपूर्णता में विकसित करते यह
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है क्या? तो क्या है यह दृढ़ विश्वास, ये आप लोगों को बतलाना है। तो 17 क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के अनुभव एवं प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य, ये आप लोगों को बतलाना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास है। तो मानव विकास मात्रात्मक गुणात्मक कोई सीमा नहीं। तो मानव विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, यानी ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे मापा भी जाता है और गुण भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो योजना चल रही है उसमें नई योजना जोड़ा जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो आत्मसातकरण यानी 19 का जो है वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मसातकरण। नई जानकारियों को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है वह 19 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। अभी आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन और है जो कि इस चैप्टर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो 4 ऑप्शन देंगे, इसकी राइट आंसर का आप लोग चयन करेंगे कि क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को प्रेरित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रभावी कक्षा में। तो एक प्रभावी, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन जो है वो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो इसे आप लोग एक एक करके ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर का चयन करेंगे, क्या हो जाएगा। तो एक प्रभावी कक्षा में जो वह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, बच्चे अपने अधिगम की सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक एवं सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भागों को प्रस्तुत करना। तो ज्ञान को एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, ये आप लोगों को बतलाना है, यह कि सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के लिए असाधारण क्षमता को प्राप्त करने को कठिनाई बनाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार में संजोए है, कथन किसका है? तो ये कथन आप लोगों को बतलाना है कि किसका है। तो यह कथन जो है वह वुडवर्थ का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, तो वह संबंधित किससे जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का 4 ऑप्शन आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वह आप लोगों को बतलाना है कि कौन सा है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंट्रोपर्सन, यानी कि अंतर्दर्शन, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारणों के ओतप्रोत घूमती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है किस मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? 4 ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर का चयन करेंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही, यानी शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षार्थियों का अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ, ये सभी जो है वह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस पे अधिक बल देता है ये आप लोग को बतलाना है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग चयन करेंगे, तो शिक्षा मनोविज्ञान आप लोग जानते हैं कि छात्र केंद्रित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छात्र केंद्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ के स्थित है। तो यह यूपी टेट का, इसीलिए यूपी से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, या यूपी से रिलेटेड है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो संरचनावादी क्या उपागम बतलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, यानी कि विद्यार्थी जो पूर्व से ज्ञान प्राप्त करके आते हैं उसे ज्ञान की संरचना किस प्रकार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ, निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें से आप लोग को उपयुक्त नहीं हुए 4 ऑप्शन आप लोगों को बतलाना है कि क्या सही हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट का जो बताए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग इस प्रकार से चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोग सब्जेक्टिव ही इस प्रकार चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।